नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई मोहित पर। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हरियाणा जीके 2014 से लेकर 2024 के बीच में भाई जितने पेपर हुए हैं उनमें जो हरियाणा जीके आई है सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। तो उसी सिलसिले आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई। और जिस बहन ने वीडियो बढ़िया लगा है तो चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो लाइक ज़रूर करती हो भाई। हरियाणा के किस जिले की सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती? तो केवल दो, रोहतक व चरखी दादरी की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती भाई। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। और 900 ईस्वी पूर्व युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी भाई। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल राइट आंसर होगा भाई। निम्न में से कौन सा वृक्ष फरीदाबाद जिले में सर्वत्र उगता है? दूसरे उपयोगों के अलावा इस वृक्ष की छाल सर्दियों में पशुओं के चारे में काम आती है। तो जो फरीदाबाद में जो वृक्ष उगा है भाई, उसकी जो डाली है ना, उसका सर्दियों में पशुओं के चारे में काम आया। तो उस वृक्ष का क्या नाम है भाई? खेजड़ी। याद रखना भाई, खेजड़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आहत, आवारा और बीमार गायों को रखना तथा देखभाल करना। गोवाना शहर में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा वासियों के कुछ आर्थिक राहतें तो दी, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में हिंदुओं पर अत्याचार किए, जिसके कारण हरियाणा के लोगों ने फिरोज के विरुद्ध बगावत की। फिरोज शाह ने गोवाना में हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया, जिसके कारण गोवाना में हिंदुओं ने फिरोज शाह के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था भाई, कर दिया। इसे गोवाना के हिंदुओं को कठोर दंड दिए। हिसार तथा सफेदों में हिंदू विद्रोह को सुल्तान ने सवै सेना द्वारा दबाया था भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी कहलाती है? तो हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी क्या कहलाती है भाई? मुरेठा। मुरेठा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई है? तो ये लागू की गई थी भाई परिवार पहचान पत्र PPP आंकड़ा या फैमिली आईडी द्वारा परिवार की पहचान हेतु जो है हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई थी। परिवार पहचान पत्र, आंकड़ा या फैमिली आईडी द्वारा परिवारों की पहचान करने हेतु ये योजना चलाई थी भाई। हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था गुजरी महल का निर्माण भाई। ठीक है। और लाट की मस्जिद भी आपकी कहाँ पर है? आपकी हिसार में ही है। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भाई? पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। याद रखना भाई, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था भाई? 1526, 26 अप्रैल 1526। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में, 5 नवंबर 1556। और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 24 फरवरी 1739। तो इसके साथ है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? तो पश्चिमी यमुना नहर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी नहर देखा, हरियाणा की यह नहर राज्य की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर है, जिसे 1879 में बनवाया गया था। इस नहर के दौरान अम्बाला, करनाल, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, हिसार, सिरसा आदि जिलों के साथ साथ दिल्ली और राजस्थान के कुछ भागों में भी सिंचाई की जाती है। इस नहर की अपनी शाखाओं समेत कुल 3226 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है इसकी?
3226 किलोमीटर है। पश्चिम नहर की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, आसी शाखा, सिरसा शाखा और दिल्ली शाखा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। ये क्वेश्चन भी आकर पेपर में भाई, जवाहरलाल नहर को भाखड़ा नहर से निकाला गया है। जवाहरलाल नहर को कहाँ से निकाला गया है भाई? भाखड़ा नहर से निकाला गया है, जिससे महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है। दस राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो रावी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई, रावी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कक्षा 6 से 8 तक के लिए एक विद्यालय स्थापित होनी चाहिए। पड़ोस के 10 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर। तो 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर भाई एक स्कूल होना चाहिए। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत यह योजना थी भाई। तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ था भाई? 1 अप्रैल 2010। ठीक है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था भाई? 1 अप्रैल 2010 को। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार ने किस शासक को उत्साहित किया, जिन्होंने अपने पुत्र जवाहर सिंह को गुड़गांव एवं रोहतक के मुगल फौजदार मुसावी खान पर हमला करने भेजा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सूरजमल। जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था उसमें मराठों की हार के बाद किस शासक को उत्साहित हुआ, मतलब वो खुश हुआ था, जिन्होंने अपने, फिर उसने इसने सूरजमल ने अपने पुत्र जवाहर सिंह को गुड़गांव एवं रोहतक के मुगल फौजदार मुसावी खान पर हमला करने के लिए भेजा था। तो उस राजा का नाम था सूरजमल। नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। नारनौल के इतिहास और नामकरण को लेकर कई प्रमाणिक तथ्य नहीं मिले, इसलिए विद्वान ने तो नारनौल का प्राचीन नाम क्या है भाई? नंदीग्राम। ठीक है, नंदीग्राम, या हम कह सकते हैं नर राष्ट्र भी है एक बुक में। ठीक है, आगे को चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा सरकार ने किसको बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटीज लागू की? तो किसको बढ़ावा देने के लिए क्या है भाई? ये सब आयुष प्रणाली की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए आज एक नई नीति पॉलिसी ऑफ सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटीज, आयुष सुविधाओं के प्रमाणन और मानवीकरण के लिए नीति लागू की। हरियाणा के गृह स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज ने देते हुए बताया कि नीति आगामी 31 अक्टूबर 2027 तक लागू रहेगी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। किस जिले में स्थापित ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीवेन का नाम पंडित जसराज ऑक्सीवेन रखने की घोषणा की गई है? तो पंचकुला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई।